and welcome back to my YouTube channel. And as you have read by the title, I know आप इस वीडियो का कहीं ना कहीं से तो इंतजार कर ही रहे होगे क्योंकि मैंने खुद YouTube पे सर्च किए थे ये सब चीज़ें, मुझे तो कहीं भी नहीं मिला. So in this video I will tell you 10 things nobody will tell you before moving to Germany. So I came here in Berlin, Germany 2 years back. दिस सेम मंथ में सितंबर में एंड मूव होने से भी पहले मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सर्च करी थी या यूट्यूब पे सर्च करी थी कि कहीं से कुछ चीज़ें मिल जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो कि मेरे लिए हेल्पफुल हो बिफोर मूविंग टू जर्मनी, बट ऐसा कहीं पे मिलता नहीं है. एंड अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ, आई एम वर्किंग हियर एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर इन बर्लिन. And this video is going to be super helpful for all those जो कि यहाँ पे या तो पढ़ाई करने आ रहे हैं या जॉब लेने आ रहे हैं. So actually I have listed down all the 10 things that you will find helpful. So without any further ado, let's get started. The first point is about the perception of universities. So mostly यहाँ पे लोग जर्मनी आते हैं पढ़ाई करने के लिए, of course अपनी बैचलर्स या मास्टर्स करने के लिए. but बाहर से आपको सब बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, वाओ अच्छी लाइफ, मॉडर्न लाइफ, अब्रॉड लाइफ. बट यहाँ आके फिर आपको पता चलता है कि ये तो कुछ उल्टा ही है. There is nothing bad about universities. I am not going to talk bad about the German universities, nothing at all, but a perception about स्टडीज. हमें एज ए इंडियन अगर हम आते हैं हमें लगता है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की पढ़ाई एवरेज है, ये है, इतना कुछ अच्छे से पढ़ाते नहीं है. बट कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे जर्मनी में अब्रॉड आके या किसी और कंट्री में आके पढ़ाई भी बहुत ही टॉप क्लास होती है. बट हमेशा ऐसा नहीं होता है. एक्चुअली वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज़ प्रियांश, ही केम हेयर एज अ स्टूडेंट एंड उसने एक्चुअली मुझे कुछ नोट्स दिए थे. उसकी एक टिप थी, इट्स बेटर टू हैव अ प्रायर वर्क एक्सपीरियंस इन इंडिया. वाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज एक बार आपने MBA कर ली, अगर आप बहुत ही अच्छे हो पढ़ाई में, बहुत इंटेलिजेंट हो, वेल एंड गुड, अपने स्किल्स में बहुत अच्छे हो, तो सबको ही होना चाहिए अपने स्किल्स में वेल एंड गुड. बट इन केस अगर आप वो लैक कर रहे हो तो इट्स बेटर टू हैव अ वर्क एक्सपीरियंस 1-2 ईयर्स का. बिकॉज जब आप अपना रिज्यूमे बिल्ड करते हैं यहाँ पे आके आपको ऐसे कोई प्लेसमेंट्स कॉलेजेस में नहीं होती है, आपको खुद जाके यहाँ पे ढूंढना पड़ता है. तो उस टाइम पे वो बहुत ही ट्रिकी हो जाएगा जॉब मिलना. तो इसीलिए अगर आपके रिज्यूमे में पहले से ही कुछ वर्क एक्सपीरियंस है मेंशन और अगर आपने उस स्किल्स पे काम किया है, अच्छे से प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, दैट माइट ऐड अ गुड पॉइंट टू योर रिज्यूमे एंड फॉर योर सक्सेसफुल जॉब इन जर्मनी. गोइंग टू द सेकेंड पॉइंट, टू पार्ट टाइम जॉब्स. अगर आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वैसे अपना आप एक ब्लॉक्ड अकाउंट खोलते हो जिसमें आपके अकाउंट में इंडिया से एटलीस्ट अप टू 11,000 यूरोज होने चाहिए. आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइस बट अराउंड इसके होने चाहिए. आई विल मेंशन इन द स्क्रीन व्हाट्स द एग्जैक्ट अमाउंट. आप सिर्फ उन्हीं ही पैसों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो, राइट? परसेप्शन होता है लोगों का जो कि यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आते हैं, उनका एक परसेप्शन होता है कि पार्ट टाइम तो ईजिली मिल जाएगी, कहीं पे रेस्टोरेंट में, कहीं पे कहीं से भी मिल सकती है. बट द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई. अगर आप इंडिया में हो और आप यहाँ पे आने की तैयारी कर रहे हो, पहले से ही अपनी रिसर्च करके रखो कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिल सकती है. दैट विल हेल्प यू टू हैव सम मनी इन योर पॉकेट एंड दैट कैन हेल्प यू टू लिव द लाइफ easily here. And yeah, this is the second point that I have to mention. Third point is important because it's a harsh reality, but अगर आप यहाँ पे आ रहे हो जर्मनी में, एक पॉइंट हमेशा रखना दिमाग में कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी या सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे वो लोग आएंगे जिनको जर्मन लैंग्वेज आती है. They will be given first priority rather than those जो कि जर्मन सिटीजन नहीं है या वो यहाँ पे एज अ स्टूडेंट या जॉब कर रहे हैं, उनको सेकेंड प्रायोरिटी मिलेगी. लेकिन पहली प्रायोरिटी उनको मिलेगी जो कि जर्मन सिटीजन है, सेकेंड जिनको जर्मन लैंग्वेज आती है. अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है, बहुत सारी चीज़ें थोड़ी बहुत ईजी हो जाएगी. जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रगल होगा, प्लीज़ कीप इन माइंड. बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं होगा. यहाँ पे अपने आप को पूरा मेंटली प्रिपेयर करना व्हेन यू आर कमिंग हियर इन बर्लिन जर्मनी. एंड इफ यू हैव एक्सपीरियंस टिल C1 लेवल ऑफ जर्मन और अगर B2 लेवल तक भी है, इट्स प्रीटी गुड. अच्छा, आपका अगर आप कम्युनिकेशन आप अच्छे से कर सकते हो, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट. दैट माइट हेल्प यू टू गेन
good job here in Berlin. So please keep in mind, if you're coming here in Berlin, Germany, or in to any other state in Germany. Going to the fourth point, ऐसी चीज मैं भी बताने जा रही हूँ जो कि बेसिक है बहुत, कि आपको कुकिंग आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कोई हेल्प नहीं करेगा आपकी कुकिंग करने के लिए। आपको एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए, मिर्ची, नमक, मसाले कितना क्या क्या कैसे रखना है, कितना डालना है। सो कुकिंग इज समथिंग दैट यू शुड नो। और अगर थोड़ा बहुत भी बेसिक आता है ना, जब यहाँ पे रहने भी लग जाओगे, मेरे को भी पहले इतना, आई वॉज नॉट एन एक्सपर्ट इन कुकिंग, बट धीरे धीरे जब मैं यहाँ पे आई, जब खुद बनाना पड़ता है ना, तब फिर करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कहीं से करना पड़ता है। तो यूट्यूब से मैंने स्टेप बाय स्टेप देखा, कैसे क्या डाला, ये डाला वो डाला, एंड देन वाला ब्यूटीफुल सब्जी बन चुकी है। अगर आप यहाँ पे हो और आप थक गए हो, ऑब्वियसली ये पूरा काम करते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर अपना पार्ट टाइम भी होता है, बहुत ही कम टाइम मिलते हैं खुद की कुकिंग करना, बट और कोई ऑप्शन भी नहीं है यार। क्योंकि अगर आप बाहर से भी खाओगे, उधर पे ही आपके एक बंदे का तो 20 यूरो तक आराम से लग जाता है, सच बता रही हूँ। तो बिटवीन 10 to 20 यूरो आराम से लगेगा। अगर आप हर दिन भी ऐसे खा रहे हो या हफ्ते में 3 बार खा रहे हो, तो आपका आधे पैसा तो उसी में ही चला गया। तो इट्स बेटर टू लर्न कुकिंग एंड घर पे ही आराम से बनाओ। So yeah, that's the fourth point. Fifth point is also very important, which is about the transportation here in Germany. मैं आपको एक basic overview दे देती हूँ। यहाँ पे बर्लिन में transportation is very easy, very accessible है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप easily transportation यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्रैम है, ट्रैम सर्विसेज होती है, एस-बान सर्विसेज होती है, U-Bahn होती है। U-Bahn वो ट्रेन होती है जो कि अंडरग्राउंड ही चलती है सिर्फ। Tram, S-Bahn, U-Bahn, and then what else? यही है। आई थिंक एक और है जो कि बहुत ही फास्ट ट्रेन्स होती है यहाँ पे, बट विद इन बर्लिन जर्मनी घूमने के लिए आई थिंक दीज 3 आर द वेरी एक्सेसिबल ऑप्शंस। यहाँ पे एक और कार्ड मिलता है विच इज लाइक 49 यूरो टिकट, डॉइचलैंड टिकट, एंड उस 49 यूरो में आपके मंथली 49 यूरो कटेगी, एंड उसमें आप पूरे जर्मनी में कहीं भी घूम सकते हो उस एक टिकट से। सो आप बर्लिन में घूमो, वही एक टिकट यूज़ करो, पूरे जर्मनी में घूमो, वही एक टिकट यूज़ करो। सो इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी fun to use. It's very accessible. The transportation is very accessible. One tip I will give you before coming to Berlin: please watch any kind of YouTube video regarding the S-Bahn, U-Bahn, tram. कैसे दिखते हैं, क्या दिखते हैं, उधर के नॉर्मल आर्किटेक्चर कैसा है, अनाउंसमेंट वगैरह वो सब नॉर्मल देखो, बिकॉज इट विल हेल्प यू। जब आप यहाँ पे पहली बार लैंड करोगे, आपके लिए एक शॉक नहीं होना चाहिए, अरे यार ये क्या है, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पे आते हो, उधर पे ऊपर लिखे होते हैं S-Bahn इस डायरेक्शन, U-Bahn इस डायरेक्शन। सो टू अवॉइड दैट कन्फ्यूजन, आई वुड रिकमेंड टू प्लीज watch those videos. That will definitely help you. Sixth point is about accommodation. If you're coming here for the first time as a student, or if you have grabbed a job here, the most difficult part is to find an accommodation. मैं ये सब मेरे से एग्री करेंगे, सो डिफ़िकल्ट पार्ट है। सो जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं भी जब यहाँ पे आई थी बर्लिन, तो उससे आने से पहले मैंने जब इंडिया में ही थी, मैंने फेसबुक ग्रुप्स होते बहुत सारे, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी ऑल द फेसबुक ग्रुप्स नेम दैट आई नो एंड आई एम अ पार्ट ऑफ। उन सारे ग्रुप्स में जाके मैंने एक अच्छा सा पोस्ट डाला था। अगर आप डिफरेंट ग्रुप्स में डालोगे, डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स भी होते हैं जो क्या फायदा, आप जितना मैक्सिमम पोस्ट करोगे उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे आपको एक अच्छा अपार्टमेंट मिलने के। एंड एक्चुअली मुझे भी उसी के थ्रू अपार्टमेंट मिला था। आई वुड रियली सजेस्ट यू टू पोस्ट मैसेजेस इन ऑल दीज ग्रुप्स। अपने जो भी आपके फ्रेंड्स है जो भी बर्लिन में रहते हैं, उन सबको मैसेज करो कि कोई अच्छा अपार्टमेंट है कि नहीं, आपको ज़रूर अच्छा अपार्टमेंट मिलेगा ही मिलेगा। So that's my 6th point for you guys. 7th point for you is about the money. So if you're coming here, be prepared for the transactions and all of that. क्योंकि आप आते ही अगर आप देखोगे, आप जाओगे किसी भी बैंक पे, for example here I am taking Commerce Bank. This is one of the banks here in Berlin, Germany. And आप जाते हो वहाँ पे Commerce Bank अपना बैंक खुलवाने, and then it will take you 1 or 2 weeks. And then what will you do? So in those days, I will suggest you to please keep a forex card or some cash definitely with you, because अगर आपको खाना है, पीना है, बाहर ट्रैवल करना है, कैसे करोगे? You must have some cash with you. This is one of the most important things. बहुत सारे जगहों पे कार्ड से पेमेंट होती है, but maximum times
यहाँ पे कुछ कुछ जगह है जहाँ पे सिर्फ कैश लिया जाता है. सो प्लीज़ 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 मेक श्योर टू हैव कैश विद यू, टू हैव यूरोज विद यू, एंड ऑल्सो द फॉरेक्स कार्ड जिसमें आप अपनी करेंसी से कन्वर्ट करके अपने पैसे उसमें रख सको. सो दिस इज माई seventh point for you guys. Now the 8th point. Oh, I am so like for this 8th point इतना personal है ना मेरे लिए, because can you guess? It's all about all of the hair. It's all about the hair. So कहाँ से शुरू करूँ मैं? आप यहाँ पे जर्मनी आओगे, 1 साल तक कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा, अच्छा भला आपका जा रहा है मौसम, सर्दियों में, गर्मियों में, एंड देन बूम, आपका हेयर फॉल स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा. अब लड़के हो या औरत हो, कोई भी हो, आपका हेयर फॉल डेफिनेटली होगा ही होगा. सो आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज़ 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 एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इंडिया से जब आओ अपने डॉक्टर के पास पहले ही जाओ, उनको अपना सिनेरियो बताओ कि देखो मैं बर्लिन जा रही हूँ, मेरी वहाँ पे जॉब लगी है, या मैं वहाँ पे पढ़ाई करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उधर पे ऐसा सीन है कि वहाँ पे बहुत हार्श विंटर होती है, एंड देन हेयर फॉल के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी होना इज़ वेरी वेरी कॉमन. विटामिन B12, विटामिन डी की कमी बहुत हो जाती है. सो प्लीज़ मेक श्योर to bring medicines with you, but please don't underestimate this. This is the one point I will beg you, don't underestimate this. This is very important. ये इतनी attached हूँ ना मैं ऐसे, इतना मैंने बोल दिया इसके बारे में, because this is very important topic. So please make sure कि आप जितना अपना हेयर फॉल अवॉइड कर सकते हो उतना करो. So 9th point is actually related to, मैंने 8th और 9th point दोनों ही मिक्स कर दिए हैं. 9th point में मैंने ये लिखा था, तो प्लीज़ मेक श्योर टू कीप योर मल्टीविटामिन्स, स्पेशली द विटामिन डी, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने 1-2 बार ही अपने ब्लड टेस्ट भी कराए थे, जब मैं बीच में मेरे को स्टमक इन्फेक्शन एंड ऑल ऑफ दैट, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है, तो यहाँ पे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो फ्री में आपका चेकअप वगैरह, ब्लड टेस्ट हो गए, सब हो गए, वो कुछ टेस्ट फ्री में हो जाते हैं. एंड जब मैंने वो टेस्ट भी कराए तो उसमें मोस्ट कॉमन इज विटामिन डी आपका कम होगा, विटामिन B12 कम रहता है, ये सब चीज़ें कम होती है. सो इन द 9th point अगेन आई विल सजेस्ट टू प्लीज ब्रिंग योर मल्टीविटामिन्स दैट द डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड यू. एंड खुद से ही कोई भी मल्टीविटामिन मत लेना, प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाओ, उनसे सजेस्ट करो कि ऐसे ऐसा सिनेरियो है, तो प्लीज़ अकॉर्डिंग टू दैट गिव मी सम medicines. And the last point, and we are coming towards the end of this video, and the 10th point is related to travel. If you have a driving license in India, so यहाँ पे अगर आप आओगे और अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपने बनाए हैं, तो वो फॉर द फर्स्ट 6 months आप यहाँ पे वो लाइसेंस यूज़ करके आप यहाँ पे गाड़ी चला सकते हो. फॉर द फर्स्ट 6 months इन यूरोप में आप कहीं भी चला सकते हो. दैट्स अ प्लस पॉइंट. बट यहाँ पे ड्राइविंग रूल्स आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि जो डायरेक्शन है ड्राइविंग की वो चेंज हो जाती है. यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, मतलब बहुत बहुत बहुत. सो प्लीज़ मेक श्योर, क्योंकि यहाँ पे पेडेस्ट्रियन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है. आपको पूरा अपना आर्म चेक करना है, शोल्डर चेक करना है, अच्छे से देखना है कोई आ तो नहीं रहा है. अगर 30 की स्पीड लिमिट है 30 में ही चलाना है. जब भी दूसरे लेन में जा रहे हो पूरा चेक करना है, पीछे से कोई तो नहीं आ रहा है, शोल्डर चेक करने हैं अपने. सो प्लीज़ 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 मेक श्योर कि रूल्स अच्छे से बोलो, क्योंकि अगर आपने कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ कर दी ना, सीधा 2-3 हज़ार का ऐसा फाइन आएगा ना, एंड देन यू विल लाइक व्हाट द. So this is one of the advice. I think nobody will tell you, but I am going to tell you. So अगर आपका ड्राइविंग का शौक है, ट्रैवल करने का शौक है, अच्छे से आप बनाओ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाओ, यहाँ पे आओ, क्योंकि फर्स्ट 6 months आप यहाँ पे चला सकते हो, बट देन उसके बाद आप नहीं चला सकते. आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो यहाँ पे आपको टेस्ट देना पड़ेगा, थ्योरी एग्जाम प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम, विच इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव. लाइक इट दैट इज गोना कॉस्ट यू around 3,000 euros. And I think that's it for this video guys. I hope आपने कुछ यूज़फुल सीखा होगा इस वीडियो से, कुछ अच्छे पॉइंट्स लिए होंगे अपने लिए. जब आप अच्छे से प्रिपेयर हो गए होगे
before coming to Germany or Berlin or any other state. So if you like this video, please do like, share, subscribe, comment. Tell me in the comment section also what kind of videos would you like to see, because this video was kind of different from my other videos. मैं बहुत vlogs डालती हूँ life in Berlin, so please check those out if you are a new person here watching my videos for the first time. So do subscribe, and I will see you in my next video. Till then, stay happy, stay healthy, and stay wealthy.